एदमातपुर मंडी चौराहे के वनखंडेश्वर भोलेनाथ भगवान के मंदिर में श्रीमद् भागवत अमृत वर्षा का अंतिम दिन था। मंदिर प्रांगण भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। व्यास गद्दी पर बैठे श्री मुन्नालाल शास्त्री ने 9 दिन भगवान की कई कथाओं का भक्तों को रसपान कराया। उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, अर्थात कलयुग में ईश्वर का नाम जप ही मोक्ष का आधार है। वहीं एदमातपुर बरैन रोड स्थित रॉयल आर्मी पैलेस के मुखिया डीपी सिंह, फौजी बनवारी लाल बघेल आदि ने व्यास महाराज, यज्ञपति गिरीश बघेल एवं मंदिर के महंत जी का मुकुट एवं स्वाफा पहनाकर सम्मान किया। बाबा जी हमारे मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और एदमातपुर का नगरवासी और पहली बार भागवत का आयोजन हो रहा है, जिसका आज समापन दिवस है, इसलिए रखने की तैयारी हो रहा है। मेरा नाम भाव की होती है। भागवत एक सनातन है, भागवत जीने की कला है और भागवत मोक्ष का सरल उपाय है। आज एदमातपुर के वनखंडेश्वर मंदिर पर श्रीमद् भागवत चल रही है, जहां पर श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आज समापन का दिवस है। आज महाराज जी से पूछेंगे, महाराज जी कलयुग में मानव के पास समय नहीं है, लेकिन कोई सरल उपाय जिससे वो भागवत को प्राप्त हो सके। देखिए, सरल उपाय तो यही है, अगर भगवान का भक्त मानव अगर सच्ची आत्माओं से परमात्मा को भजेगा इस कलयुग में, तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम हदारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर प्रभु को भजता है तो परमात्मा उस भक्ति की स्वयं आकर के रक्षा करते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। महाराज जी, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो कौन सा मंत्र, जाप, नाम, कीर्तन क्या करें ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो सके? देखिए, हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने यही कहा है कि इस कलिकाल में और परमात्मा को पाने के लिए बस दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प ये ऐसा होना चाहिए कि भगवान के प्रति, और वो अपना भूखा प्यासा अपने शरीर की चिंता न करे, परवाह न करे कि मुझे मरना है या जीना है, उसी के भरोसे पर रहता है तो परमात्मा स्वयं चल करके आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे एक ही नहीं, ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। आप देख लीजिए, भक्त ध्रुव था, साक्षात परमात्मा गरुड़ पे चढ़ करके आए और अपने भक्त की रक्षा की, दर्शन दिए। भक्त प्रहलाद हुआ, जिसके पिता ने हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को इतना सताया, इतना डांटा, इतना फटकारा, यहाँ तक इतने कष्ट दिखाए कि लोहे के खम्भ को गर्म करके उससे चिपटा दिया। लेकिन फिर भी अपने भक्त के खातिर एक छोटा सा रूप चींटी का बना के आ गए खम्भ पे, कहीं मेरा भक्त डर न जाए कि ये लोहे का और लाल खम्भ है। लेकिन जब प्रहलाद ने देखा, विचार किया, आहा ये चींटी नहीं जल सकती है तो भला मैं कैसे जल सकता हूँ, वह मेरे परमात्मा की कृपा है। और जाकर के प्रहलाद ने अपने खम्भे को एकदम जेठ में भर लिया। ऐसे ऐसे भक्त हुए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज इस प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव पर वो परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई है, जिससे आज हमारे रामगिरी महाराज जी हैं, उन्होंने बताया था मुझे कि शास्त्री जी
यहाँ पर मैं जब से रह रहा हूँ मैंने देखा है कि 15-16 साल हो गए मुझे रहते हुए, लेकिन इस स्थल पर, इस वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर आज तक जो है भगवान की कथा नहीं हुई। जब ऐसे उन्होंने कहा तो मेरे दिल में एकदम लालसा जागी कि हे भोलेनाथ, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं तुम्हारे दरबार में एक अपने मुखार बिंदु से भगवान की कथाएं, अमृतमयी कथाएं, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहता हूँ। भक्तों, ऐसा ही हुआ, भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे रास्ता बता दी। रास्ता कैसी बताई कि हमारे गिरीश बघेल भाई साहब जो है उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने ये प्रश्न किया उनसे कि भाई साहब आप चाहो तो इस मंदिर पर एक भगवान की कथा करवा दो। तो हमारे गिरीश भाई साहब ने यही कहा, शास्त्री जी आप कहते हो तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप यूँ कहो कि इतना बड़ा विशाल भंडारा कर दूँ कि ये कर दूँ वो कर दूँ, इतनी तो सामर्थ्य नहीं है मुझ में, लेकिन इतना जरूर है कि प्रभु के नाम का प्रसाद तो वितरण करा ही दूँगा। तो ऐसा ही हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों। ध्यान रखना, आज बस मुझे ये एक अफसोस है, ये दुख है कि जितने श्रद्धालु इस कथा को सुन रहे हैं और सुन कर के आ रहे हैं, तो वो इतने आ रहे हैं, इतनी भारी भीड़ में आ रहे हैं कि यहाँ पर बैठने के लिए उनके लिए जगह कम पड़ रही है। इतने भक्तों के प्रति श्रद्धा जुड़ गई है कि उनके लिए जगह कम पड़ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं दिन के अनुष्ठान में 9 दिन के अनुष्ठान में जो आपने भगवान की अनंत लीला का श्रद्धालुओं को सम्मान करा है, तो किस तरह के बदलाव आने चाहिए हमारे कुछ जी महाराज? हाँ, देखिए, आप बदलाव के लिए कह रहे हो, तो जो हमारे बड़े बड़े विद्वान और अपने विचारों के द्वारा और जो लिख गए हैं उनका हमारे इतिहासों में नाम जाहिर है, और हमारे पूर्वज भी उस प्रथा को चलाते आ रहे हैं। तो कहने का भाव यही है भक्तों के लिए कि देखो आज कलयुग है, और कलयुग में प्राणी मतलब वो नियम संयम नहीं बना पाता जो होने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा इतना कहना है, मैंने भक्तों को 9 दिवसीय कथा में बार बार बताया है कि आप घर के बेशक कार्य करिए, लेकिन ध्यान वही रहना चाहिए परमात्मा की तरफ। अगर परमात्मा की तरफ ध्यान रहेगा और कार्य भी आपका होता रहेगा तो आपको जीवन जीने में कठिनाई नहीं आएगी। एक दिन वो आएगा कि आपकी आगे चल के सरल रास्ता बन जाएगी और शायद प्रभु आपको मददगार बन जाएगा। तो यही व्यास जी